डियर स्टूडेंट्स, को एनआईडी एग्जाम इज ओवर। एनआईडी एग्जाम के अंदर पैटर्न चेंज था, ऐसा सभी लोग बोल रहे थे, बट देन बिलीव मी, एग्जाम इज एग्जाम। अबाउट द पैटर्न, एप्टीट्यूड, what you learn will is like part of learning. Aptitude will definitely help you for the UCID now, because in UCID there is no change into the pattern. 200 marks for the aptitude and 100 marks for the drawing, they are fixed. 100 marks of drawing are divided into two parts. One is the drawing and other part is the design sketching. So one is the design sketching based on your memory, and second is the design aptitude to identify how critical thinking you do. So now on this 18th of January, whatever exam you are going to give of IIT UCID, that exam is going to be wonderful in respect to ये समझने के लिए कि आप एप्टीट्यूड में कितने अच्छे हो। मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आइडिया कभी भी नहीं मिलता कि although you are very good into drawing, but then let me tell you, until unless your aptitude is not clear, you cannot score or your drawing will not be checked. अभी एप्टीट्यूड के अंदर अगर आपको 200 मार्क्स थे तो उसमें से लास्ट टाइम का कट ऑफ जो था ओपन कैटेगरी 74 मार्क्स का था। तो आप सोचोगे कि भाई 200 मार्क्स में से 74 मार्क्स में ऐसे ही मिला लूंगा या फिर मिला लूंगी, but then believe me, it becomes very difficult to score even 74 marks, and even if you have solved all the previous year papers. In case if you think that you really want to crack this examination of UCID and you're really thinking that whether I'm going to get selected into part A or not, because once you're selected in part A, then only your part B will get checked. So in such cases, मान के चलो कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत बार दिया होगा इन सभी 2 साल की प्रिपरेशन में। इन दिस 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स में जब आप उसको 2 बार या 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपका सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम का अटेम्प्ट जो है वहाँ पे अगर आप आउट ऑफ 200, इफ यू आर स्कोरिंग रियली अबव 175 मार्क्स इन योर एप्टीट्यूड राइट नाउ इन प्रीवियस ईयर पेपर्स व्हाइल प्रैक्टिसिंग, तो बिलीव मी, आप शायद से आपका जो यूसीड अभी होने वाला है उसमें एप्टीट्यूड आप ऐसे ही क्लियर कर लोगे, बिकॉज दैट इज द मेन की। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर आप अबाउ 175 मार्क्स पर भी स्कोर कर रहे हो इन स्पाइट ऑफ सॉल्विंग फॉर द 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, जहाँ पे आप डेफिनेटली कह सकते हो कि आपका यूसीड का रैंक जो है, आई मीन टू से नॉट रैंक, आई मीन टू से आपके मार्क्स यूसीड के आउट ऑफ 200 के, उसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। एटलीस्ट आप ओपन कैटेगरी को कट ऑफ को तो डेफिनेटली बीट करोगे। लेट मी टेल यू, ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो हमेशा आगे चलता है। जैसे कि लास्ट टाइम 74 था, उसके पहले 68 था, तो अभी इस साल जो है उस साल कट ऑफ जो है मेरे ख्याल से 78 to 80 के आसपास फिर से आ सकता है, बिकॉज एवरी टाइम पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग, द अवेयरनेस इन टू द फील्ड ऑफ डिज़ाइन इज इंक्रीजिंग। सो नेचुरली ऐसा हो सकता है कि इस बार कट ऑफ जो है वो आगे पुश हो सकता है। तो इस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एंड इन दिस कॉम्पिटिशन में अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको मैं सिंपल एक की बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर को ओपन करो और उनको सॉल्व करने का ट्राई करो, नॉट ओनली 1 टाइम, बट तब तक सॉल्व करो जब तक आपका स्कोर आउट ऑफ 200 इज गोइंग अबव 175। आपको इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ 200 बिकॉज यू आर सॉल्विंग 2 बार 3 बार 4 बार आप उसको सॉल्व कर रहे हो, और वहाँ पे अगर आप 200 on 200 अगर आप ले रहे हो तो समझ सकते हो आप कि आपकी विजुअल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब कुछ इम्प्रूव हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के बाद प्रीवियस ईयर के कौन से भी क्वेश्चंस आने वाले यूसीड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, दिस इज नॉट अ थिंग, बट ओनली थिंग इज दैट व्हेन यू प्रैक्टिस दिस पेपर्स, तो नेचुरली क्या होता है कि आपका जो ये सभी क्राइटेरिया जो मैंने बताया, विजुअल, फिर एनालिटिकल, क्रिटिकल, मेंटल, ये सभी एबिलिटीज आपकी बढ़ जाती है, और नेचुरली दैट एबिलिटी हेल्प्स यू वाइल सॉल्विंग द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो ऐसा मेरा कहना नहीं है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को करते हो तो उसमें से कोई एक क्वेश्चंस आते हैं। आज तक की हिस्ट्री, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन हैज़ बिन रिपीटेड, यस, बट द पैटर्न हैज़ बिन रिपीटेड। अगर आप प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स देखते हो, काउंटिंग ट्रायंगल्स, देन आइडेंटिफाइंग द शेप्स, साइड्स, ways, so most of the questions, they are very much similar. So what I want to say here that अगर प्रीवियस ईयर पेपर को करने से it is really going to help you, because that part will take you to the area of checking your sketching questions. तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि sketching, I respect that part because I am an artist, I am an good sketchman, so I do a lot of sketching, so I know that I am very good, but then let me ask you, अगर से भाई अगर आपका एप्टीट्यूड ही नहीं चेक होगा तो आपके स्केचिंग कितना भी अच्छा रहा तो भी क्या फ़ायदा है। तो
इस समय में आप अगर रियली फोकस करना चाहते हो तो उस एरिया पे फोकस करो जो 200 मार्क्स का है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस दैट यूसिड ने अपार्ट फ्रॉम योर मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इसके अलावा उन्हें जीके ऐड किया हुआ है. सो जीके इज रियली अ वेरी गुड थिंग विच इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. I know that catching GK becomes very difficult because the questions they are universal. You cannot learn everything. And अगर से आप गैलेक्सी के बारे में पढ़ के जा रहे हो तो शायद से मेरे ख्याल से ग्राउंड के बारे में कुछ आएगा. अगर आप क्रॉप्स के बारे में पढ़ के जा रहे हो तो शायद से मॉडर्नाइज सिटी के बारे में कुछ आएगा. आप एनिमल्स के लिए पढ़ के जा रहे हो तो शायद से बर्ड के लिए कुछ आ सकते हैं क्वेश्चंस. लोगोज हैं उनके क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऐसे variety of questions are going to come into the examinations when it comes to GK. So let me tell you, like aptitude part is really going to help you. Do not try to learn GK because GK is you cannot catch it. So उसके अंदर time waste मत करो. If you really want to utilize your time, then go for the current affairs. Learn that part because that part is really going to help you. इसके अलावा कोई भी अलग अलग बुक्स लेके पढ़ने से अच्छा है कि you can simply go on a UCD website. They have their brochure of current year. Read that brochure in which उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि हम कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, कौन से पैटर्न के ऊपर हम आपको क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता रहता कि इस ब्रोशर के अंदर सिलेबस दिया हुआ है. तो बार बार उन्हीं पेजेस को रीड करके, बार बार उन्हीं लाइन्स को रीड करने के बाद वो आपके माइंड में चलता है. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. तो आपको मेरा सजेशन है कि आप उस ब्रोशर को पढ़ो. वहाँ पे बहुत सारे आपको आइडियाज़ दी हुई कि भाई अगर आपको स्टडी करना है तो आप कौन से एरियाज़ के ऊपर स्टडी कर सकते हो. इसके अलावा मेरा स्ट्रांगली सजेशन है अरिहंत का बुक जो मिल रहा है आपको मार्केट में, उससे बाय करो. उसका IQ टेस्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है. तो ये IQ टेस्ट के अरिहंत के बुक आप बाय करो. दे आर रियली वंडरफुल. दैट विल रियली क्रिएट अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन. बिलीव मी, उसके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को मैंने भी सॉल्व किया हुआ है. दे आर लवली. They are awesome. They are really helping your brain and memory to go beyond the possibilities, develop your critical thinkings, analytical thinking, mental ability, logical thinkings, and overall your performance into the aptitude questions when it comes to UCD examination specifically. So that is all I want to say when it comes to sketching part. I am going to tell you few more tips in my coming video which will boost your sketching part. I am not going to tell you something to start from the scratch, but whatever best preparation you have done, in that preparation, how to polish that part, that I am going to explain in my coming video. So right now, please focus on your only aptitude part and try to score above 175, above 180, above 190, 195 in your previous year paper. Thank you so much. Bye-bye.